भोपाल में सियासी बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा, पांव पांव वाले भैया प्लेन वाले बन गए हैं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। देखिए एक खास रिपोर्ट। भोपाल में सियासी वार पलटवार, जीतू पटवारी का शिवराज पर हमला। पांव पांव वाले भैया अब प्लेन वाले भैया बन गए। जीतू बोले, शिवराज 3 बार कपड़े बदलते हैं। शिवराज के खिलाफ उपवास करेंगे पटवारी। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान बार बार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करते रहे, लेकिन हकीकत में किसानों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। हद संसद में तब हुई जब उन्होंने 8 गुना करने की बात कही। मंडियों में प्रदेश भर किसानों को धोखा मिला। लाखों क्विंटल गेहूं खुले में बेचने को मजबूर होना पड़ा। देश में हमारे देश के कृषि मंत्री पांव पांव वाले भैया शिवराज जी चौहान, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने डबल इनकम को लेकर पूरे देश से लगभग 1 लाख बार, मध्य प्रदेश से लगभग 1 लाख बार अपील की कि हम डबल इनकम लाभ का धंधा खेती को बनाएंगे। हद तो तब हुई जब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि डबल इनकम नहीं हुई, 8 गुना किसान की इनकम हुई है। मैं शिवराज जी के यहाँ कंधे पर बोरा लेके गया था, अनाज का, सोयाबीन का। मैंने उनसे आग्रह था, उसके पीछे की सोच थी, उसके पीछे की समझ थी कि सरकार का संज्ञान ले कि उन्होंने मोदी गारंटी प्रदेश को दी, जिसमें सोयाबीन के 6000 की बात थी, गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, ऐसे ही धान का भी 3100 की बात थी। मुझे खुशी नहीं होती है कि मैं कंधे पर 2 किलोमीटर 50-60 किलो का बोरा लेके शिवराज जी के यहाँ जाऊं और फिर उनसे बात करूं, पर मुझे कोशिश करनी पड़ती है इस बात की कि मैं किस तरीके से शिवराज जी को अपनी वो वादे याद दिलाऊं, मोदी जी की गारंटी याद दिलाऊं, किसानों के दर्द को उनको बयां करूं। ये मेरा दायित्व है एज ए विपक्ष का, राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान का बेटा होने के नाते। अभी लगातार हम मंडियों में जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल पूरे प्रदेश में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। सरकार मजबूर हुई और उसने उपार्जन कई जिलों में चालू किया, गेहूं खरीदने की प्रोसेस चालू की, पर इससे पहले वो कितना बड़ा धोखा दे चुके हैं किसानों को, ये प्रदेश के किसानों। पटवारी ने कहा कि यूरिया संकट शिवराज ले गए, बारदान संकट आप ले गए, पांव पांव वाले भैया प्लेन वाले बन गए, दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, सजे धजे घूमते हैं, किसान का बेटा अब आपका झूठ समझ गया है। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उपवास करने का भी ऐलान किया है। 600 रुपए का किसानों को अगर कोई चोरी की तो इस सरकार मीडिएटर बिचौली बनी, मोहन यादव की सरकार, शिवराज जी की करनी, दोनों बिचौलिए बने व्यापारियों को सहयोग करने के लिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तथ्य और तर्क से कह रहा हूं। शिवराज जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व होने के नाते देश के कृषि मंत्री हो, हमारे मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मोदी गारंटी आप सब ने मिलकर दी थी। अभी 2600 रुपए का गेहूं में आपने 1 महीने की जो डिले किया खरीदी और उपार्जन की, उसका खामियाजा किसान कितना भुगता, तो लगभग 15 लाख कुंटल गेहूं पर 600 रुपए का क्राइम, अपराध आप लोगों ने करवाया और किसान को लूटा और व्यापारियों को सहयोग किया, और वो सब व्यापारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं शिवराज जी से, मैंने कल सागर में भी मैं गया था, परसों विदिशा गया था, मैंने वहां किसानों से पूछा कि क्या आपकी 8 गुना इनकम हुई क्या, तो एक सिरे से किसानों ने नकारा। मैंने कहा आपने वोट किसको दिया था लोकसभा के चुनाव में, तो 70% लोगों ने कहा हमने शिवराज सिंह चौहान जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। ये जो बीजेपी के वोट देने वाले किसान परिवार के लोग ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहा है। मैं शिवराज जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है इस मध्य प्रदेश की अस्मिता की। यहाँ की आपने किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो बात की,
ये किसान कल्याण वर्ष क्या है, इसमें किसान शोषण क्यों हो रहा है, किसानों का शोषण क्यों हो रहा है, ये तो आपको समझाना पड़ेगा। किसानों का शोषण आपने पहले जैसे उपार्जन में धोखा दिया, जैसे आपने एमएसपी की गारंटी दे के आप बदल गए, आपने यूरिया संकट मध्य प्रदेश में ला दिया, आप बारदान समय पे नहीं खरीद पाए। मतलब इससे बड़ा कैसी अपरिपक्वता एक सरकार की, एक मुख्यमंत्री की, एक कृषि मंत्री देश की हो सकती है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो कुल मिला के जिस तरीके के किसानों के हालात किए, 80% किसान आज ओवरड्यू है, बैंकों का एक तरह से डिफाल्टर हो गया है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है। मैं शिवराज जी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं कृषि मेला हो रहा है 11 को, 12 को और 13 को रायसेन में, आप उसका विज्ञापन कर रहे हैं, रोज प्रमोशन कर रहे हैं। आप पांव वाले भैया थे, किसान पुत्र थे, किसान आपको पसंद करते थे, किसान आपको वोट भी देते थे, आपकी बातों पे भरोसा भी करते थे। पर अब जब आप हवाई जहाज वाले भैया बन गए हो, आप 3 बार कुर्ते पजामे और जैकेट बदलते हो, कितनी भी गर्मी हो जैकेट पहनेंगे। आप जिस तरीके से सज धज के किसान की गरिमा को, एक तरह से उनकी भावना को पूरे देश में ये कहते हो कि मध्य प्रदेश में मैंने किसान को समृद्ध बना दिया, यानी किसान का अपमान करते हो, उन बेटों को चुनौती देते हो आप कि मैं कुछ भी करूंगा, झूठ बोलूंगा और फिर भी वोट लूंगा। किसान के बेटे समझ गए हैं, कोई चुनाव आएगा आपको उसका असर दिखेगा। बुधनी में भी उसका असर दिखा था जब आपका उपचुनाव चल रहा था। कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने अपने तीखे अंदाज में शिवराज पर जुबानी हमला बोलकर किसानों के मुद्दे पर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।